हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिंदास होंगे और ठीक ठाक अपने घर पे रह रहे होंगे या रहन वहन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा उत्तराखंड के थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जो हो सके एक्सप्लेनेशन में ट्राई करूंगा आपको इसके बिहाफ पे देने की। देखिए, एक थोड़ा बलोदी पुस्तक उत्तराखंड की इतिहास के लिए समग्र ज्ञान कोश आती है, उसमें से मैंने 2-4 शब्द लिए थे, मुझे लग रहा है आने वाले पेपर में आ सकते हैं। काव्य एक तो खंड था, उसमें उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, रघुवंशम में उत्तराखंड को क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपके पास आंसर होना चाहिए। ध्यान देना, जैसे मैं क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में कवर हो जाएगा हमारा टॉपिक। रघुवंशम ध्यान देंगे, कुमार संभव यहाँ देंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम ध्यान देंगे, मेघदूतम ध्यान देंगे और हर्षचरित। आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने कहा रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संगम और मेघदूतम और हर्षचरित। पेपर में कौन सा आएगा कि रघुवंशम में उत्तराखंड का नाम क्या है। देखिए, 2 नाम मेन तौर पे हैं, गौरी गुफा और गौरी गुरु और हिमवंत नाम दिया गया है। पेपर में आएगा कि उत्तराखंड का नाम रघुवंशम में किस नाम से उत्तराखंड को रघुवंशम में संबोधित किया गया है, तो आपका आंसर जनरली आएगा गौरी गुरु और हिमवंत। ध्यान से देना, देख सुनना या सोचना, गौरी गुरु और हिमवंत क्या कहते किसमें आपका रघुवंशम में उत्तराखंड को कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए सिंपल सा याद करना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान को नोट करते हुए चलिएगा। अभिज्ञान, ज्ञान कहाँ आएगा, किसी नदी के किनारे बैठ के आएगा ना, मालनी नदी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मालनी याद करना, नदी याद नहीं करना, मालनी से मारीच भी कह दीजिए, और मालनी नदी के तट पे कौन सा इलाका है, कर्णा। आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किस जगह, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, मालनी, मारीच और कर्णा आश्रम। ठीक है, रघुवंशम में क्या किया गया, क्या कहा गया है, यस गौरी गुफा नहीं, गौरी गुरु। खासतौर पे आप ये गलती कर सकते हैं, तो मैं पहले ये चीज बोल रहा था, गौरी गुरु और हिमवंत। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान को कन्वर्ट करेंगे आप, ज्ञान पे फोकस करेंगे। ज्ञान कहाँ, मालनी नदी, नदी को हटाओ, मालनी, मारीच और कर्णा आश्रम। अब देखो कुमार संभवन, कुमार संभव कहाँ होगा, हिमालय के हिमवंत में। ऐसे याद करो, कुमार संभव कहाँ बनेगा, हिमालय के हिमनंद में। पेपर में आएगा उत्तराखंड को कुमार संभव में किस नाम से संबोधित किया गया है, आपका आएगा हिमालय के हिमनंद। ओके, याद करिएगा। मेघदूतम में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, मेघदूतम कन याद करना, मेघदूतम कन, कनखल आएगा, कनखल में अलकापुरी आ जाएगी और क्रांची पर्वत। मेघदूतम में उत्तराखंड को कनखल, क्रांची पर्वत और अलकापुरी। मेघदूतम कलखम या कन याद करोगे, कनखल हो गया, क्रांची पर्वत हो गया और क्या, अलकापुरी। ओके, फिर आता है हर्षचरित। उत्तराखंड को हर्षचरित में क्या कहा गया है, तुषार सेल और श्री पर्वत कहा गया है। तुषार सेल और श्री पर्वत, उत्तराखंड को तुषार सेल, इनमें से किस ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन आ सकते हैं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, हर्षचरित। आपका आंसर आएगा हर्षचरित। हर्षचरित में कहा गया है तुषार सेल और श्री पर्वत। देखिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, दिमाग में रखिए, ये मैटर करता है। इट्स डजन मैटर आपने कितना पढ़ रहा है, मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं, तभी आपका पेपर निकलेगा। समझ रहे हैं, तो ध्यान देना, हमने 5 चीजों को करा। रघुवंशम में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, गौरी गुरु और हिमवंत नाम से संबोधित किया गया है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान दोबारा ध्यान देना, ज्ञान मालनी, मारीच और कर्णा आश्रम। क्लियर। कनखल कहा, मेघदूतम ना, मेघदूतम में कनखल कहा गया है, अलकापुरी कहा गया है और क्रांच पर्वत नाम से संबोधित किया गया है। 3 कर लिया। और हर्षचरित में तुषार क्षेत्र या श्री पर्वत। क्लियर हो गया। क्या बचा, कुमार संभव में हिमालय के हिमनंद कहा गया। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और था, अलकनंदा को ऋग्वेदिक सिंधु भी कहा गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। कालिदास ने अपने ना रघुवंशम में गौरी गुरु और 7 सूत में कहेंगे, तो कहने की बात है कि हाँ,
कालिदास का जो रघुवंशम है उसमें गौरी गुरु और हिमवंत आपके दिमाग में बैठा है, और एक्चुअल में ना पुरानी जो पौराणिक ग्रंथ कहेंगे उनके अनुसार उत्तराखंड का जो उत्तरी भाग और दक्षिण भाग और मध्य, इन दोनों भागों को मिलाकर भी विवरण किया गया है। मतलब पहली का आपने इतना तो पढ़ा है कि ऐतरो ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तरखंड कहते हैं, उत्तर कुरु नाम से जाना जाता है। ओके, और इसी प्रकार अगर उत्तराखंड के उत्तरी भाग को उत्तरी कुरु कहा गया है, दक्षिण भाग को दक्षिणी कुरु कहा गया है, और इन दोनों को जो मिला के जो मतलब जो इन दोनों को मिलाने वाली जगह है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा गया है कारुपथ को, कारुपथ। इतना याद होना, पेपर में आएगा क्या कहते हाँ, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को कारुपथ कहा गया है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए ना, दक्षिण का इलाका मेरठ और हस्तिनापुर का प्राचीन नाम के रूप में लिया गया है। मतलब ये दक्षिण कुरु कहा गया है मेरठ और हस्तिनापुर के प्राचीन नाम को, और उसी तरह ऊपर में दक्षिण कुरु की जो मैं आपको बात बताई वो कहा गया है तिब्बत के क्षेत्र को, और इन दोनों को मिलाने पर जो बन रहा है उसको कारुपथ कहा गया है। और हमने 5 चीज तो पढ़ ही लिया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूतम और हर्षचरित्र। इसको आप रिवाइंड करेंगे अपने दिमाग में। और देखिए क्वेश्चन ये हो गया है, ऋग्वेदिक हो गया है। देखिए कुमाऊं का राजा पेपर में आया है, किसे कहते हैं? कुमाऊं का राजा कहते हैं लक्ष्मी चंद्र को, और श्रीनगर का राजा श्याम सिंह को। मेरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछना चाह रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आपके आएगा कि जहांगीरनामा में कुमाऊं का राजा किसे बताया गया है, और जहांगीरनामा में ही श्रीनगर का राजा किसे बताया गया है? तो आपका आंसर आएगा जहांगीरनामा में कुमाऊं का राजा था लक्ष्मी चंद्र, और उसी तरह श्रीनगर का राजा था जहांगीरनामा में श्याम सिंह। ध्यान देना, बस इतना है। जेलन पर्वत उत्तरकाशी में, देव स्थान कहाँ पड़ता आएगा? तो चमोली में आता है। फूगल पहाड़ी, एक स्टार क्वेश्चन, फूगल पहाड़ी कहाँ है? ये चंपावत में, ठीक है। और मानवोदय काव्य किसके समय में लिखा गया है? ये मानसा के समय में लिखा गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, आप खाली राइट डाउन करना, आपका अच्छा मैटर बन जाएगा। अकबर के शासनकाल के समय तराई क्षेत्र को क्या कहा गया है? क्वेश्चन आएगा। अकबर के शासनकाल में तराई क्षेत्र को कहा गया है कुमाऊं सरकार कहा गया है। क्या कहा गया है? कुमाऊं सरकार। ओके, वैसे भी ना देखिए, नदी के तटों को पेपर में आ चुका है, नदी के तटों के समतल भाग को क्या कहा गया है? सेण आ चुका है क्वेश्चन। सेण हो गया, सोण हो गया, बगड़ कहा गया है। ठीक है, बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं उत्तराखंड में। इनकी चर्चा अभी रहने दीजिए। चलिए अभी इतना ही करते हैं, इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट में जल्दी आता हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। धन्यवाद।